जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं भू संसाधन और मिट्टी के प्रकारों को। तो पहले हम जान लेते हैं कि भू संसाधन क्या है। भू मतलब भूमि। तो हम लोग किस पर आते हैं? हम लोग भूमि पर आते हैं और भूमि पर जो है हम लोग अनेक क्रियाकलापों को करते हैं और जो है क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक, अतः हम यह कह सकते हैं कि भूमि जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव जीवन हो गया, वनस्पति हो गया, परिवहन संचालन हो गया और कई कई कारण हैं जो भूमि पर ही आधारित है। ठीक, तो भारत में जो है विभिन्न रूपों में भूमि को भू आकृति दी गई है। जैसे पठार हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक, द्वीप समूह हो गया। ये सब रूप में क्या है, भारत में भू आकृतियाँ हैं। इतना तो समझ आ गया। तो अब हम ये जानते हैं कि भारत में जो है भू आकृति मतलब ये मैदान का क्षेत्र जो है, भू क्षेत्र या मैदान क्षेत्र, ये है क्या 43% है। और अगर हम पहाड़ पठार के बारे में बात कर लें, पहाड़ और पठार के बारे में ये 30% में क्या है, एक तरह से व्यवस्थित है। अब हम आगे देखते हैं मृदा के बारे में। मृदा यानी मिट्टी। ठीक, तो मृदा या मिट्टी क्या हुआ? तो मृदा जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह जिस पर दानेदार परत पाई जाती है, जिसका निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने और सड़े गले अवशेषों से इसका निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ये चट्टान था, ठीक, दिखाई दे रहा होगा, मान चलिए इतना बड़ा क्या था? चट्टान था। और ये धीरे धीरे अपघटन होते हुए, अपक्षय होते हुए धीरे धीरे टूट गया और टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, बट गया। और इस पर सड़े गले चीज़ जैसे पत्तियाँ, यहाँ पर सड़े गले जीव हो गए। तो धीरे धीरे सरगल कर धीरे धीरे ये पूरे तरह से जब सरगल जाएंगे, पत्तियाँ, सड़े गले जीव और ये छोटे छोटे चट्टान, तो ये किसका निर्माण करेंगे? मिट्टी का निर्माण करेंगे। ये समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि मिट्टी का जो है परत कितना होता है। ठीक, परत जैसे देखिए ये मिट्टी हुआ, तो इसका जो है मुख्यतः 5 परत माना जाता है। कितना परत माना जाता है? 5 परत क्या होता है, माना जाता है। 5 परत में से कौन कौन क्या है सो देखिए। पहला जो है ओ परत बोला जाता है। पहला क्या बोला जाता है? ओ परत। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ह्यूमस किसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है? ह्यूमस। दूसरा जो है ए है। दूसरा क्या है? दूसरा है ए। और ए में जो है छोटे पेड़ पौधे, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं। छोटे जो है छोटे पेड़ पौधे हैं इसके वाला, इसी में जो है खेती किया जाता है। ठीक, मिट्टी के जो है पूरे मिट्टी कितना क्या आता है ये सो बताया गया है। अब देखते हैं बी। ए के बाद आता है बी। ये बी में जो है इसमें बड़े पेड़ पौधे, बड़े पेड़ और पौधे, तो बड़े पेड़ पौधे का जड़ होता है। ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सी। ये सी में जो है ये खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सी जो है खेती के लिए क्या माना जाता है? अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें पत्थर की मात्रा, कंकर पत्थर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। कंकर पत्थर की मात्रा क्या पाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। हम जो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसको देखते हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से क्या है? ट्रिक के माध्यम से है जलाकर लौट। जलाकर लौट जौ से जो है, जौ से जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, लाल से हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। क से हो जाएगा काला मिट्टी या काली मिट्टी जो बोलिए। र से रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी। ठीक, और लौ से, लौट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ लौ का मतलब जानिए, लेटराइट मिट्टी। कौन मिट्टी?
लेटेराइट मिट्टी। और इसमें एक जो है मरुस्थल बच गया, मतलब रेगिस्तानी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है हम पढ़ लेंगे बाद में। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली, रेंगूर और लेटेराइट, इसके बारे में धीरे धीरे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम चलेंगे जलोढ़ मिट्टी पर। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है ये नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा। नदी द्वारा बहाए गए मलबे से क्या बनता है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा बनता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये सब की अधिकता पाई जाती है। किस लिए पाई जाती है? देखिए नदी जो है, एक मिनट, मान लीजिए कि ये नदी है, तो नदी जैसे ही बहा कर लाती है, यहाँ से नदी चली, अब यहाँ का मिट्टी ली, यहाँ का भी मिट्टी ली और यहाँ का भी मिट्टी ली, और समझ लीजिए यहाँ पर जमा कर रही है। तो यहाँ से जितना मिट्टी को लेकर आ रही है उसका फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस, जो भी चीज़ हो सभी को ये समेटते हुए आ रही है और यहाँ पर जाकर छोड़ देगी। तो ये मैदान जो है, ये जो है खेत या भूमि, जो भी कहिए आप, ये जो है आप लोग बताइए कि ये जो है फसल का पैदावार देगी क्या नहीं देगी? देगी। तो इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। और पूरे भारत में जलोढ़ मृदा जो है इसमें अत्यधिक खेती की जाती है और ये फसल का पैदावार भी बहुत ही अच्छा देता है। अब देखते हैं हम इसमें, इस जलोढ़ मृदा में जो है जलोढ़ मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक, इस जलोढ़ मिट्टी का जो है दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार का मिट्टी होता है जलोढ़ मृदा। कौन कौन से देखते हैं? एक नया जलोढ़ और दूसरा जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी। तो पहले हम देखते हैं पुराना जो जलोढ़ मिट्टी रहता है बांगर मिट्टी, क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। और नया जो होता है नया, उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी। तो अब हम देखते हैं कि नया और पुराना क्या है। देखिए ये नदी हो गया। अब ये नदी जो है मिट्टी को बहा कर लाई। ठीक, ये नदी मिट्टी को बहा कर लाई और सपोज कीजिए कि यहाँ तक मिट्टी को छोड़ दी। ठीक, अगला बार जब ये नदी आएगी तो मिट्टी को लाई, लेकिन वो यहाँ तक ही छोड़ दी, मतलब यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। तो इस मिट्टी को ही हम क्या बोलेंगे? बांगर मिट्टी बोलेंगे। क्या? और इस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? खादर मिट्टी। क्या बोलेंगे? खादर मिट्टी। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आपको बोलते हैं कि जलोढ़ मृदा में जो है किन किन फसलों को जो है अच्छी तरह से पैदावार होती है। तो इसमें जो है गन्ना हो गया, गन्ना, गेहूँ और चावल की अत्यधिक खेती की जाती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में या काली मृदा के बारे में। तो काली मिट्टी जो है इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण जो है बेसाल्टों के घिसावट के कारण होता है। बेसाल्ट घिसावट के कारण क्या होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी के लावा जो होता है उसके घिसावट के कारण इसका निर्माण होता है। गीला हो जाने के कारण इसमें जुताई करना बहुत ही मुश्किल है, जिस कारण से क्या होता है, इसका जुताई जो है मानसून जब आता है उस समय इसकी जुताई की जाती है। काली मृदा में जो है कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती। कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है। इसमें गन्ना भी किया जाता है, लेकिन कपास का खेती बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। अब हम ये देखते हैं कि काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी ये मुख्य रूप से किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ भाग हो गया। काली मिट्टी में जो है फास्फोरस, चूना पत्थर,
कैल्शियम, इस सब का मात्रा जो है ज़्यादा रहता है काली मृदा में। काली मिट्टी को जो है रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लाल मिट्टी के बारे में बात करेंगे। लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी जो है लाल दिखता क्यों है, पहले इस बात पर चर्चा किया जाए। लाल, आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर हम मिट्टी के जगह पर मृदा और मृदा के जगह पर मिट्टी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो हम चलते हैं लाल मिट्टी पर। ये फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल दिखता है। फिर भी है कि इसमें लोहा और एल्युमिनियम हो या सिलिका हो, इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। और लाल मिट्टी में जो है खेती करना बहुत ही मुश्किल है, इसमें खनिज की मात्रा बहुत ही भरपूर पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है ये बहुत ही कम वर्षा क्षेत्र वाले जगह पर क्या होती है, पाई जाती है। लाल मिट्टी से ही जो है पीली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीली मिट्टी का। अब हम ये जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी क्या होती है। लेटराइट मिट्टी जो है मुख्यतः जो है ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाए, वर्षा हो, और अत्यधिक जहाँ गर्मी पड़ती है वहीं पर जो है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी जो है इसमें अत्यधिक वर्षा होने के कारण, इतना ज़्यादा वर्षा पड़ता है जिस कारण से क्या होती है, इसका मिट्टी जो है अंदर की ओर धंस जाता है। अंदर की ओर क्या होता है, धंस जाता है, और कंकड़, छोटा छोटा कंकड़ जो है ऊपर दिखने लगता है। ठीक, और इस मिट्टी में जो है लेटराइट मिट्टी में इसमें काजू, मसाला, कॉफ़ी, ये सब की मात्रा जो है, ये सब जो है फसल इसमें बहुत ही ज़्यादा उपजाया जाता है। ये मुख्यतः तमिलनाडु, केरल, मेघालय के कुछ क्षेत्र में इस मिट्टी का जो है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, देखेंगे मरुस्थलीय भूमि। क्या देखेंगे? मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी जो है मुख्यतः थोड़ा मोड़ा गुजरात, थोड़ा हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में क्या होता है, ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये इसमें जो है बलुई मिट्टी जो है इसमें अत्यधिक पाया जाता है, और इस मिट्टी से जो है कांटेदार वृक्ष होते हैं